लियो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। तो चलिए शफल कर लेते हैं सिंह राशि लियो साइन के लिए। मैं एक और बात बता दूं आपको गाइस, जब मैंने पहले शफल किया था मेरा कैमरे की बैटरी बंद हो गई थी, तो ख़त्म हो गई थी, तो कैमरा बंद हो गया था। लेकिन जो पहले शफल किया था मैंने, तो उसमें 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा निकली थी आपके लिए, ठीक है। तो अभी मैंने बैटरी को चेंज करके रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, अगर इस कार्ड को निकलना होगा तो निकल आएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन, बातचीत। कुछ लोगों के लिए गंभीर, कुछ लोगों के लिए हल्की फुल्की बातचीत। लेकिन यहाँ पर थ्रोट चक्रा किसी का फोकस में है। कम्युनिकेशन से हमें क्या होता है, कम्युनिकेशन से हमें क्लैरिटी मिलती है। अगर रिश्तों में कुछ कड़वाहट है तो बातचीत करके उस कड़वाहट को मिठास में बदला जा सकता है। कम्युनिकेशन हमें यही संदेश देती है, यही प्रेरणा देती है, राइट। तो कम्युनिकेशन से यहाँ पर आज़ादी की, यहाँ पर जैसे कोई मुक्त हो रहा है। अगर आप ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जो कि ऑन ऑफ, जो कि आपको दिल की बात नहीं बताता, तो उसके साथ ना वो गंभीर बात की, हाँ भाई तू चाहता क्या है, या तुम चाहती क्या हो, तो फ्यूचर को लेकर आपका क्या विचार है, तो उससे भी ना वो जो भी कॉन्वर्सेशन होगी उससे आपको मुक्ति, क्योंकि यहाँ पर स्पैरोज हैं जो कि हमें आज़ादी के बारे में, आसमान में खुले उड़ने के बारे में संकेत देती हैं, राइट। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा हमें वो लाइट बल्ब कि वो फाइनली मुझे सोल्यूशन दिख गया, मुझे पता है कि मेरा अगला कदम क्या होगा, तो ये उसके बारे में है। द चैरियट, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये जो भी शख्स है जिसके साथ भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप को, डेफिनेटली वो मुझे मैनिफेस्ट होता हो नजर आ। लेकिन पहली बातचीत अगर दिल से नहीं करोगे, अपने मन की अगर कोई घबराहट है आपके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर, वो उसका भी इजहार करना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर काटती रहेगी और उसकी वजह से ना वो मुक्ति नहीं मिल पाएगी आपको। वो उसी तांडव में ही आपका वो दिमाग चलता रहेगा, वो रिलेशनशिप को चेरिश नहीं कर पाओगे, इंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर ये कम्युनिकेशन हो जाए तो आपकी फतेह है, माने आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये घोड़े कैसे वो यिन एंड यांग की ट्विन फ्लेम की ऊर्जा में है ना, तो वो एक साथ में, एक ही रफ्तार में है, तो एक साथ आगे बढ़ना उसके बारे में है। आप में से कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं वो अपने माँ बाप को एक दूसरे के बारे में बताने के लिए रेडी हैं, उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं खास करके, इस हफ्ते आप फाइनली वो उस रूटीन के साथ, जो कि आपके मन को पता है कि हाँ अगर मुझे ये सक्सेस चाहिए तो मुझे इसी रूटीन के साथ ही स्टडी करनी होगी, तो वो फाइनली उस पावर को क्लेम करना कि हाँ मैं इस रूटीन को फॉलो कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत प्रगति लेकर आ रहा है ये हफ्ता। जो लोग करियर में सक्सेस चाहते हैं, करियर में भी आपको कोई ना कोई डेफिनेटली प्रगति देखने को मिलेगी। ये रथ है ना, तो ये जैसे मुझे करियर में जैसे वो रफ्तार कि आपकी कोई रफ्तार के साथ कोई आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, कोई मदद भी मिल सकती है। ये मदद का भी कार्ड है, क्योंकि रथ में हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, एक हमारे लिए एक हेल्प होती है ना। तो कोई ना कोई करियर में आपको कोई हेल्प भी कर सकता है, कोई ऐसा काम जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ था वो कंप्लीट हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यू गाइज, यहाँ पर रफ्तार है, यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बातचीत आगे बढ़ रही है, सपने जो हैं जो सजाए हुए हैं वो हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैवल के चांसेस कुछ लोगों के लिए, 6 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये जो कार्ड की ऊर्जा है, कुछ लोगों को एक्चुअल में वॉक अवे भी करना पड़ सकता है। ऐसे रिलेशनशिप से जिसमें आपको पता है कि हाँ ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें कोई भी आपको चांसेस नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वो आगे शादी के बंधन में बन सकें। तो कुछ लोगों के लिए वो अपना बैग पैक करना और एक नई डेस्टिनेशन की और एक नई रिलेशनशिप की ओर बढ़ना, उसके बारे में भी प्रेरणा है यहाँ पर। इस हफ्ते आपके पितृ भी बहुत फोकस में रहेंगे। यहाँ पर बर्ड्स हैं, यहाँ पर भी बर्ड्स हैं, तो मेरे लिए बर्ड्स पितरों की निशानी होते हैं। तो आपके पितर बहुत इस हफ्ते फोकस में रहेंगे। गाइड करना आपको, ये जो पंछी है ना उसकी बोट को गाइड, एक नई डेस्टिनेशन की ओर लेकर जा रहे हैं, तो आपके पितर आपको गाइड करते रहेंगे इस हफ्ते। वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं थोड़ी सी और कार्ड लेना चाहूंगी आपके लिए।
टू ऑफ सोर्ड्स, डिसीजंस, बहुत सारे डिसीजंस। आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता आपको क्या करना है, लेकिन आपके पितृ क्या कह रहे हैं आपसे, नहीं आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप डर रहे हैं उस स्टेप को लेने के लिए, और उसकी वजह से वो कन्फ्यूजन कि मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, वो एक किस्म का एक्सक्यूज़ होता है हमारे लिए। हमारी अंतरात्मा को हमेशा पता होता है कि हमें क्या करना है। यहाँ पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को मैं मेडिटेशन के लिए प्रेरित करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो आंखों पर पट्टी बंधी है ना, वो कन्फ्यूजन, उसको आप तभी दूर कर सकते हैं जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। टू ऑफ कप्स, ओ माई गॉड यू गाइज, सीरियसली ये कार्ड निकला था आपकी पहली शफलिंग में। तो टू ऑफ कप्स डेफिनेटली यहाँ पर रिलेशनशिप फोकस में है, लेकिन हर कोई इंसान तो रिलेशनशिप के लिए नहीं देख रहा रीडिंग को, तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो उसमें भी जो भी दिक्कत है वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों को लेट गो करना यही सोल्यूशन हो सकता है, कभी कभी लेट गो करना भी सोल्यूशन होता है ना। तो यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, नंबर 2 जो होता है वो एक से भले दो जिसे कहते हैं ना, वो टीम वर्क, वो ग्रुप वर्क, वो साथ होना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पितरों का साथ, कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट भी है ना, जो अगर आपकी पर्सनल लाइफ या आपके परिवार में कोई तांडव मचा हो तो आपका सोलमेट भी आपकी उसमें मदद कर सकता है। कुछ लोग डेफिनेटली सोलमेट को उसके साथ रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये समय चलता रहता है, ये समय चलता रहता है। तो आप में से कुछ लोग इस हफ्ते उससे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए टेक्स्ट हो सकता है, क्योंकि किसी टेक्स्ट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी हो सकता है। एक समय पर बहुत सारे लोग भी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, उससे भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है मेरी जान। कभी कभी जब हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए ना, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज़ किया जाए। तो यहाँ पर वो है सलाह लेना। कुछ लोगों के लिए हायर सेल्फ से सलाह, कुछ लोगों के लिए उन लोगों से सलाह जिनसे आपका दिल का नाता जुड़ा हुआ है, जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो सलाह के लिए ओपन रहिएगा इस हफ्ते, ठीक है। तो ये कुछ आपके लिए कार्ड्स है मेरी जान। अब हम आपके चार्म्स को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं। चलिए, वाओ, बहुत यूनिक चार्म्स आपके लिए। चलिए देखते हैं सिंह राशि के लोगों के लिए। सबसे पहले है यहाँ पर ये ब्लैक मैजिक डॉल, जो कि हमें बात करती है कि रिलीज करना नेगेटिविटी को। ये काले रंग की जो मैजिक डॉल होती है, ये हमेशा हमें उसी के बारे में संकेत देती है कि चीज़ों को, उन सभी थॉट पैटर्न्स को जो दरअसल में हकीकत नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। हमारा दिमाग ही हमारे साथ छल कपट कर रहा होता है। ऐसे थॉट्स को लेट गो करने की ज़रूरत है, ऐसे पैटर्न्स को लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर कोई टॉक्सिसिटी है आपके बिहेवियर में, उसे डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये आपको एक नई अच्छी ऊर्जा के साथ जोड़ने के लिए ही प्रेरित करती है। तो डेफिनेटली फोकस में यही रहेगा, रेस्ट, डेफिनेटली रेस्ट एंड रिपेयर। क्योंकि जब डिटॉक्स होता है तब बॉडी ड्रेन महसूस करती है। वो जब नेगेटिविटी बाहर निकले, थोड़ी सी ऊर्जा जाएगी भी ना हमारी उसके साथ। तो रेस्ट एंड रिपेयर, थोड़ा सा अपने दिमाग के, जो अगर घोड़े दौड़ते रहते हैं, जो कि आपके कार्ड्स में निकला था वो ट्विन फ्लेम की ऊर्जा, चैरियट, कैंसर की ऊर्जा, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। परेशानियों से थोड़ी सी ना वो छुट्टी लेने की ज़रूरत है। उनसे कहिए कि हाँ अब मैं छुट्टी पर हूँ, बाद में आना। तो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ ही ना वो लुका छिपी खेलने की, वो थोड़ा सा हल्के मिजाज में जीवन को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर नंबर 5 तांडव का नंबर, चेंज का नंबर, बदलाव का नंबर होता है। बदलाव ईजी नहीं होता, मैं अक्सर इस बारे में बात करती हूँ। बदलाव हमारे लिए इसीलिए इजी नहीं होता क्योंकि हम सभी को कंफर्ट जोन हमारा होता है और उसमें हम कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। जब हम वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है ना, तो वो ऑब्वियसली आसान नहीं है। नंबर 3 डेफिनेटली आपकी फैमिली बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी इस हफ्ते, आपके इस बदलाव में आपकी मदद कर सकती है। यहाँ पर भी नंबर 3 माइंड, बॉडी, स्पिरिट के बारे में संकेत, न्यू बिगिनिंग के बारे में ये नंबर 1 संकेत दे रहा है। यहाँ पर है यस चार्म। तो कुछ लोगों के लिए कुछ सवाल है, अगर आपके मन में, उसका जवाब यस है। 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। माय गॉड, ये तांडव कहीं यहीं से तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोनों का ही नीला रंग है, इसका भी नीला रंग है, देखिए। तो ये जो तांडव है, अगर कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो सब के लिए ना सल्यूशन अवेलेबल रहेगा। और सल्यूशन क्या है? सलाह।
लोगों की सलाह, पॉजिटिव लोगों की सलाह जो कि पहले ही उस तांडव से गुजर चुके हैं, जो आपको प्रेरणा से जोड़ते हैं, ऐसे लोगों की सलाह आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। यहाँ पर सन चार्म है। सन चार्म हमें किसके बारे में संकेत देता है? चलिए, सन चार्म हमें डेस्टिनी के बारे में, उजाले के बारे में, अंधकार से रोशनी की तरफ जाना, रोशनी में विश्वास करना, अंधकार में नहीं, तो उसके बारे में भी संकेत देता है। आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों की कंपनी में उठ बैठ सकते हैं इस हफ्ते, जो दरअसल आपके दिमाग में परिवर्तन लाने में आपकी मदद कर सकते हैं। कभी कभी वो आहा मोमेंट होता है ना, एक्सक्यूज मी, कभी वो आहा मोमेंट होता है जिसमें हमें बस वो हल्का सा वो क्लिक होना होता है। तो ये ऐसा भी है कि अंधकार से रोशनी की तरफ, डेस्टिनी की तरफ बढ़ना, लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ना, कोई ऐसी एपिफनी हो सकती है आपको। तो बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर ये ब्लू स्टोन हमें डेफिनेटली यहाँ पर इंट्यूशन, कुछ ना कुछ है जो आपकी अंतरात्मा आपको संकेत दे रही है। ये आपको बेहतर पता होगा कि ये कौन सा संकेत दे रही है, लेकिन कोई ना कोई बात है ऐसी जो आपकी इंट्यूशन आपको संकेत दे रही है, उसको सुनना है आपको इस हफ्ते। सुनते कैसे हैं इंट्यूशन की आवाज़ को? मेडिटेशन करके, क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस ही ईश्वर की आवाज़ है, राइट। तो यहाँ पर ये फ्रेंडशिप्स, ये येलो हार्ट जो कि फ्रेंडशिप्स के बारे में संकेत देता है। ये आइसक्रीम की ऊर्जा बहुत है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ मुलाकात, नॉस्टैल्जिक फीलिंग, किताबों में कोई ऐसा खत पुराना मिल जाए जिससे कि पुराने जख्म ताज़ा हो जाए या पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, वैसी ऊर्जा है। इनोसेंस के बारे में भी, मासूमियत के बारे में भी हमें ये संकेत देती है। तो बच्चे भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए लेट गो करना है शुगर को, नॉट लेट गो करना, उस बुरी आदत को छोड़ना। अगर आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं उससे भी शायद आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो शुगर को कंट्रोल में रखना। और यहाँ पर 30, 90, 70, 10, 50 ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। चलिए आपके लेटर्स भी देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्म सेट है, अभी तक मेरे ख्याल से अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग। चलिए लेटर्स देखते हैं आपके। यहाँ पर है लेटर M, Q, another Q, M, and BB, M, और यहाँ पर मिस्टर की ऊर्जा, मिस्ट्री भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, स्कॉर्पियो ऊर्जा, M, F, H, K, Z and BB. Let's see. और I don't know guys, इससे मैं क्या शब्द बनाऊँ आपके लिए? RK, MRK, चलिए चैनल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पर शब्द मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे। ममता, कुछ लोगों के लिए मदर सिग्निफिकेंट हो सकती है। आपकी मदर की सेहत शायद खराब है, यहाँ पर मदर हेल्थ, ठीक है। तो आपकी मदर सिग्निफिकेंट रहेंगी कुछ लोगों के लिए। आपकी मदर की हालत, सेहत शायद ठीक नहीं है, तो उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताइएगा। आपका स्नेह ही उनके लिए मरहम का काम कर सकता है, आपका प्यार, आपका दुलार। तो वैसी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। ये क्यों से ना मेरे मन में क्वेश्चंस जाग रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस करना, ये प्रश्न दूसरों से नहीं खुद से करने के बारे में। अगेन वो एपिफनी, वो खुद को साधना, दूसरों पर ऊर्जा नहीं खुद पर ऊर्जा। तो प्रश्नों की ऊर्जा है यहाँ पर, खुद को प्रश्न करना कि मुझे क्यों फर्क पड़ता है, मुझे क्या तब्दीली करने की ज़रूरत है, वैसी सब चीज़ें। कुछ लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर। बारात शब्द सुना मुझे 20 से, तो कुछ शादी अटेंड कर सकते हैं या आप शादी के बंधन में बंधने के लिए रेडी हैं और इसके लिए आप दूल्हा या दुल्हन ढूंढ रहे हैं, आपके परिवार वाले। तो ऐसी ऊर्जा भी है यहाँ पर। आप में से
कुछ लोग अपना नाम बदल रहे हैं, नाम चेंज करना, कि आप अपने नाम से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप अपने नाम को बदल रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन चल रही है आपकी। ये एंड शब्द ना, जैसे मुझे कोई मिडिल नेम को ऐड कर रहा है या नाम चेंज कर रहा है पासपोर्ट पर, डॉक्यूमेंट्स पर, तो ऐसा कुछ भी है यहाँ पर। तो यहाँ ये कुछ लेटर्स हैं आपके लिए, सिंह राशि के लोगों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से कुछ रोशनी, कुछ प्रोत्साहन मिला होगा। ज़रूर अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप इनमें से कुछ वर्ड्स बना सकते हैं, दूसरों की मदद करने की कोशिश किया कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो यार मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ मेरी जान, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।